एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान था। उसने अपनी जवानी की चमक में अपने बूढ़े माँ बाप को बहुत कम सम्मान दिया। अक्सर उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। वह अपने माता पिता के सेवा के सारे कामों से भागता और उनके सामने बहुत कठोरता से पेश आता था। बूढ़े माता पिता चुपचाप सब सह लेते। उनके होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना रहती थी, हे भगवान, हमारे बेटे को सद्बुद्धि दो। एक रात मोहन गहरी नींद में सो रहा था। उसे सपने में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर आदमी एक भारी चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बार बार वो आदमी लड़खड़ाता, गिरता और चट्टान नीचे लुढ़क जाती। जब वो आदमी फिर से चट्टान को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता तो ऊपर से एक भयानक सी रोशनी आती और चट्टान को फिर से नीचे धकेल देती। मोहन ये सब देख रहा था और उसके मन में उस बूढ़े आदमी के लिए दया आ गई। तुम ये क्या कर रहे हो? ये बूढ़ा आदमी इतनी मेहनत कर रहा है और तुम उसे बार बार नीचे गिरा रहे हो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें अपने माता पिता से अधिक प्रिय क्यों है? नहीं, वो मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी हालत देखकर दुखी हूं। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम अपने ही जीवन की चट्टान को ऊपर चढ़ा रहे हो, लेकिन जब तुम अपने माता पिता का अनादर करते हो तो मैं उसे फिर से नीचे धकेल देता हूं। मोहन डर से कांप गया। तभी उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी का चेहरा उसके पिता जैसा हो गया है और उसकी पत्नी का चेहरा उसकी माँ जैसा। ये देखते ही उसकी आंख खुल गई। उसकी नींद उड़ चुकी थी और उसका दिल पश्चाताप से भरा हुआ था। वो तुरंत उठा और अपने माता पिता के कमरे की ओर भागा। उसने देखा कि उसके माता पिता शांति से सो रहे हैं। वो उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने जीवन का हर पल अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया। उसे अब उस सपने का मतलब समझ में आ गया था। उस दिन से उसके जीवन की चट्टान कभी नीचे नहीं गिरी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ था।